नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज़ 21 और आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। आप सभी का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करेंगे हमारी खास चर्चा में। और आज की चर्चा है पशुपालन से जुड़ी। देखिए, पशुपालन जो है अब सिर्फ एक पारंपरिक व्यवसाय नहीं रह गया, बल्कि एक आधुनिक स्टार्टअप के रूप में भी उभर रहा है। भारत सरकार का नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन, यानी कि जिसको हम एनएलएम बोलते हैं, इस बदलाव से सबसे बड़ी कड़ी माना गया है। जी हाँ, एनएलएम की हम बात कर रहे हैं। लेकिन इस योजना का लाभ कैसे उठाया जाए, संशोधित नियम क्या है ये, और 50 लाख तक की सब्सिडी का गणित क्या है, इन सभी तकनीकी पहलुओं को गहराई से समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद एक विशेष मेहमान डॉक्टर प्रशांत सहारण। जी हाँ, आप अरावली वेटनरी कॉलेज सीकर में पशु प्रबंधन एवं उत्पादन विभाग एलपीएम के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब का अकादमी अनुभव जो है बहुत अच्छा है, और इनकी अगर हम बात करें तो पशुपालन की बारीकियों पर इनकी पकड़ बहुत तगड़ी है। आज इसी मिशन के हर क्यों और कैसे का जवाब देंगे डॉक्टर साहब। तो सबसे पहले इनका बहुत बहुत स्वागत करेंगे आज की खास चर्चा में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार करना चाहेंगे आज की हमारी खास चर्चा में। नमस्कार। जी मैं नमस्कार। प्रदेश के समस्त पशुपालकों व किसानों को मेरा नमस्कार। मैं आपका इस डिबेट में स्वागत करता हूं। सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना एनएलएम, जिस पर आप मुझे चर्चा के लिए न्यूज़ 21 ने मुझे आमंत्रित किया है। मैं रितिका जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसके लिए मैं न्यूज़ 21 का बहुत बहुत आभार। एलएम नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन, हिंदी में जिसका अपने रूपांतरण करें तो राष्ट्रीय पशुधन मिशन, ये भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट है। जिसके अंतर्गत भारत सरकार ने का जो मुख्य उद्देश्य है कि रोजगार किस प्रकार से सृजन किया जाए, किस प्रकार से पशुपालन में उत्पादकता में वृद्धि हो और ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार हो। तो इसके लिए इस स्कीम को लॉन्च किया है। 2014 और 2015 सत्र में भारत सरकार के द्वारा इस योजना को लागू किया गया था, जो अभी वर्तमान में भी चल रहा है। जी डॉक्टर साहब, बहुत जरूरी था ये समझना पहले आम दर्शकों के लिए जो लोग नए हैं इस चर्चा में आज के लिए, कि क्या आपने बखूबी एक बड़े आसान शब्दों में, कम शब्दों में इसको समझाया। डॉक्टर साहब, अब शुरुआत करना चाहूंगी मैं कुछ सवालों की। जैसे कि सबसे पहले जानना चाहूंगी, सरकार अब सीधे पशु खरीदने के बजाय उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप पर जोर क्यों दे रही है? क्या ये योजना केवल एक अमीर व्यापारियों के लिए है, या आम छोटे किसान भी इससे बड़े उद्यमी बन सकते हैं, उनको भी लाभ मिलेगा? जी बिल्कुल, इस उद्देश्य का जिस तरह से मैंने आपको पूर्व में बताया कि ग्रामीण परिवेश के अंदर जो भी पशुपालक और जो किसान है, वो पूर्व में क्या है, किसान की आमदनी, जैसा कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का जैसा विजन है कि पशुपालकों को और किसानों की आय को दुगनी किया जाए, तो दुगनी करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा उन्होंने मिशन जो है वो लॉन्च किया है, जिसके तहत आप किसानी के साथ साथ में पशुपालन को भी बढ़ावा देकर के अपनी आय को दुगना कर सकते हैं। तो इस योजना से क्या है कि उसके जो प्रोडक्टिविटी मीन मतलब उत्पादकता जो है उसमें भी सुधार किया जा सकता है। मांस में भी जो देने वाले जो भी आपके लाइक पोल्ट्री डिपार्टमेंट्स और ये जो है, इनके अंदर भी गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी दी जा रही है, जिसको लेकर के किसान जो है वो अपने किसान के जो उनका जो पारंपरिक जो कार्य है उसके साथ साथ पशुपालन को भी इंक्लूड करके अपने आय को दुगना कर सकते हैं। हम्म। जैसे कि मैं बात करूंगी सब्सिडी की बात, जैसे कि हम करें 50% मॉडल एनएलएम पे 25 लाख से 50 लाख तक जो कि एक सब्सिडी मिल रही है, उसका लाभ उठाने के लिए अगर मैं डॉक्टर साहब आपसे बात करूं, किसान को खुद का कितना पैसा लगाना होगा? क्या बैंक लोन अनिवार्य इसमें माना जाएगा, या कह सकते हैं कि बिना लोन के भी सब्सिडी ली जा सकती है? सबसे पहले मैं सब्सिडी के बारे में आपको बता दूं कि इसके अंदर 50% तक जो है वो सब्सिडी भारत सरकार के द्वारा दे है। और अधिकतम पूंजी सब्सिडी का मतलब कि आपको मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक का आपको इसमें लोन मिलेगा, जिसमें 50% तक जो है वो सब्सिडी दे है। तो इसके अंदर पात्रता की सबसे पहले बात करें कि कौन किसान इसमें पात्र होगा या कौन इस सब्सिडी को लाभ ले सकता है। तो इसके अंदर कोई भी आम किसान इसमें पात्र है, किसी भी तरह का कोई पशुपालक है वो भी इसके अंदर पात्र है, या कोई व्यक्तिगत
उद्यमी मतलब सेल्फ एंटरप्रेन्योर कोई है तो वो भी इसके अंदर आपका पात्र है। एसएचजी सेल्फ होल्डिंग जो भी ग्रुप्स है उसके अंदर वो भी आप इसके अंदर पात्र है। उसके साथ में एफपीओ किसान उत्पादक संगठन और किसी तरह की कोई कंपनीज है तो वो भी इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे चारा संकट की अब हम बात कर लेते हैं और उसके समाधान की भी थोड़ा सा जैसे बात करें। राजस्थान में जैसे कि चारे का संकट बड़ा है, देखा जा रहा है, बड़ी खबरें सारे आ रही हैं। तो एनएलएम के तहत अगर मैं बात करूं आपसे, तो साइलेज मेकिंग की अगर मैं बात करूं, फॉडर ब्लॉक यूनिट पर 50 लाख की मदद का फायदा काम डेयरी किसान को कैसे मिल सकता है, कैसे उठा सकता है एक डेयरी उत्पादन? इसके साथ ये जो एनएलएम प्रोजेक्ट है ये पशु पालन के साथ साथ में चारा प्रबंधन और चारा बनाने के लिए भी जो है लोन की प्रावधान है, जिसके अंदर आप साइलेज हे मेकिंग के अंदर भी आप उसमें 50 लाख तक की जो सब्सिडी है जो लोन है वो आपको भारत सरकार देता है, जिसके अंदर 50% की इसमें सब्सिडी का प्रावधान है। जिससे क्या है कि कठिन समय के अंदर या जो दूर दराज के जो एरिया है जहां पर आपको चारे की उपलब्धता नहीं है तो वहां पर क्या है ये है और साइलेज बना करके आप ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत आसान है और उस चारे की गुणवत्ता को भी बरकरार रखा जाता है, जिससे उस समय में जिस समय के अंदर चारे की उपलब्धता नहीं है तो उस समय में उसको आप यूज करके पशु की उत्पादकता को एक कांस्टेंट लेवल के ऊपर आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। राइट राइट राइट। जैसे पात्रता की अगर मैं बात करूं ग्राउंड जीरो की, तो शर्तों की अगर हम बात करें तो एक आवेदक के पास कितनी जमीन और क्या पशुपालन का सर्टिफिकेशन होना अनिवार्य है? पात्रता की आंखों की बात हो रही है। शेखावटी के युवा जिनके पास पुश्तैनी जमीन है वे सीधे उद्यमी मित्र पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल रितिका जी, इसके अंदर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसमें किसी भी तरह का कोई काम नहीं है, बिल्कुल सरल आवेदन प्रक्रिया है। आप एनएलएम की पोर्टल, जिसको यदि किसान या पशुपालक नोट भी करना चाहे तो मैं उसका साइट आपको बताता हूँ, nlm.udyamimitra.in के ऊपर जाकर के आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और आपके पास में क्या क्या इसके लिए आपके पास में कागजात होने चाहिए, तो आपको एक आधार कार्ड होना आवश्यक है, पैन कार्ड, बैंक खाता, पासबुक और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कि आप किस तरह से इस प्रोजेक्ट को आप क्रियान्वयन करेंगे, किस तरह से आप बैंक का लोन जो है वो वापस रिटर्न करेंगे। ये पूरा 5 साल का आपको डीपीआर प्रोजेक्ट, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट या डीपीआर जिसको बोलते हैं, इसको आपको बनाना पड़ेगा और उसको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद में जो आवेदन की जो प्रक्रिया है उसमें राज्य क्रियान्वयन एजेंसी के द्वारा आपका परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद में आपको लोन जो है वो सैंक्शन होगा। उसमें जो ऋणदाता है वो भी उसके अंदर देखा जाएगा, जिस बैंक के साथ आप अटैच होकर के लोन ले रहे हैं तो वो बैंक आपको ऋण देने में सक्षम है कि नहीं है, उन सभी पहलुओं पर भी चर्चा की जाती है लोन सैंक्शन होने से पहले। उसके बाद में राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति है वो भी परीक्षण करती है। तो ये सब परीक्षण में आप पूर्ण करने के बाद आपको जो राशि है वो आपके डायरेक्ट जो भी आदमी इस लोन को ले रहा है उसके खाते के अंदर ट्रांसफर कर दी जाती है। ठीक है, जैसे आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं कहूंगी इस सवाल का जवाब दिया, डिस्क्राइब किया। जैसे आप बात कर रहे थे डिटेल प्रोजेक्ट की रिपोर्ट की, तो मैं उसी पे आना चाह रही हूँ। अब आपसे कुछ और सवाल इसमें मैं पूछना चाह रही हूँ। जैसे अक्सर आवेदन इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसको आपने डीपीआर कहा, सही नहीं होता है। तो एक प्रोफेसर के रूप में आप तकनीकी रूप से किन 3 मुख्य बातों को डीपीआर में शामिल करने की सलाह देंगे आप? सर्वप्रथम पशुपालक या किसान के पास में जो जमीन है वो जो दिखाना चाह रहा है वो जमीन या तो उसके पास में वो स्वयं उसके नाम से वो जमीन होना अनिवार्य है, अन्यथा आपको उसमें यदि लीज पे है तो लीज के जो कागजात हैं वो आपको उसमें सबमिट करना आवश्यक है। दूसरा इसमें सबसे मुख्य बिंदु जो है कि आप जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाह रहे हैं वहां से आपको क्लियरेंस होना आपका क्लियर है। तीसरा आप महत्वपूर्ण बिंदु है कि राज्य सरकार की जो एजेंसीज हैं उनसे आपका परीक्षण होना बहुत अनिवार्य है। इन 3 मुख्य बिंदुओं को पे आप यदि फोकस करेंगे कोई किसान पशुपालक तो अवश्य ही आपको लोन लेने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, जैसे अब थोड़ा सा ब्रीडिंग फार्म की मैं बात करूंगी, जिसको नस्ल सुधार कहा जाता है। इस योजना में ब्रीडिंग फार्म पर इतना निवेश क्यों? अगर युवा बकरी या मुर्गी पालन का ब्रीडिंग हब बनाना चाहता है तो उसे सरकार से किस तरह की तकनीकी और आर्थिक सुरक्षा मिलेगी? इसके अंदर रितिका जी मुख्यतः 50%
सब्सिडी सभी प्रकार के जितने भी लाइव स्टॉक फार्म, ब्रीडिंग फार्म, वट आप उसके अंदर बकरी पालन ले, सुअर पालन ले, मुर्गी पालन ले, गाय और भैंस रखें, इवन अभी इसके अंदर डोंकी और हॉर्स, गधे और घोड़ों को भी सम्मिलित किया गया है, उसके साथ में चारे से को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो इन सभी चीजों के ऊपर आपको 50% तक लोन की सुविधा आपको मिलेगी, 50% उसमें सब्सिडी रहेगी, और ये लोन की राशि लगभग 1 करोड़ रुपए तक, मैक्सिमम जो अपर कैप जिसको बोलते हैं वो 1 करोड़ रुपए तक है, और जिसका लाभ अभी राजस्थान प्रदेश के बहुत सारे किसानों ने लिया है और अभी भी ले रहे हैं। ओके डॉक्टर साहब, आखिरी में आज की चर्चा में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कोई हमारे चैनल के माध्यम से कोई सुझाव या कोई मैसेज, आप बहुत ही अनुभवी हैं आपके क्षेत्र में, आए दिन हम आपको सोशल मीडिया हो गया, अखबारों की सुर्खियों में देखते रहते हैं, पर आज हमारे चैनल में आप आए हैं, इंटरव्यू में आज हम बात कर रहे हैं, तो क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे? मुख्यतः पशुपालक और किसानों को अपने पशुओं के जो उनका मैनेजमेंट है, रख रखाव है, उस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यदि पशुपालक और किसान अपने पशुओं को सही तरीके से उनका अच्छा से देखभाल करे, उनके रहने खाने का प्रबंध करे, और तो आपको उन पशुओं में बीमारियों से बचा जा सकता है। समय समय पे भिन्न भिन्न बीमारियों का आप टीकाकरण अवश्य करवाएं, और जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं उन सुविधाओं का लाभ लेकर के आप अपनी आय को दुगना कर सकते हैं, और पशुपालन में भी आप निश्चित रूप से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। डॉक्टर साहब, आपको पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज अपने हमारे साथ जुड़े आप और समय निकाला हमारे साथ चर्चा के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे साथ बेहद अनुभवी डॉक्टर साहब थे। तो आज की चर्चा ने ये साफ कर दिया है कि नेशनल लाइव स्टॉक मिशन यानी एलएनएम जिसको बोलते हैं, न केवल पशुपालकों को आर्थिक मजबूती दे रहा है, बल्कि भारत में बेहतर नस्ल और चारे के प्रबंधन के नए द्वार भी खोल रहा है। डॉक्टर प्रशांत सहारण जी का पहले तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आज की हमारी खास चर्चा में जुड़ने के लिए। इनसे हम फिर मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। तो आपने जिस तरह से सब्सिडी, पात्रता, आवेदन की जटिल प्रक्रिया को सरल शब्दों में समझाया है, ये काबिले तारीफ है। उसके लिए हम आपके और आपके संस्था रावली वेटनरी कॉलेज के आभारी हैं। हमें उम्मीद है कि आपके द्वारा दी गई जो जानकारी है सीकर और देश भर के पशुपालकों के लिए गेम चेंजर साबित होगी। अगर आपके मन में भी कोई एनएलएम को लेकर कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में हम आगे भी ऐसे सूचनात्मक विषय लाते रहेंगे। तो फिलहाल आज की बड़ी और खास चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और ताजा तरीन अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज़ 21। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।